परिस्थिति ये आदर्श कि बारूद तो हर जगह बिछा हुआ है और बहुत ज़्यादा बिछा हुआ है। देखना ये है कि उस बारूद पर तीली लगाने वाले कौन है और लगने से पहले उस तीली को बुझाने का प्रयत्न करने वाले कौन है। और जब तक हम इनको चिन्हित नहीं करेंगे, बारूद में तीली लगा लगा कर इस तरह के धमाके किए जाते रहेंगे। दुर्भाग्य ये है कि बहराइच अभी लगातार किसी न किसी कारण से चर्चा में रहा है, चाहे बहराइच के भेड़िए हों, चाहे बहराइच के शार्प शूटर हों जो अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़कर और लगातार मुंबई वाले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चर्चा में आ गए, या फिर बहराइच की अभी हाल ही की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की घटना हो। भेड़ियों को ढूंढ लिया गया और मार दिया गया, लेकिन समाज में छुपे वो भेड़िए जो नफरत का जहर फैला रहे हैं उनको चिन्हित करके मारना उतना आसान नहीं है। वो भेड़िए जो आदमखोर हो गए थे और लगातार बच्चों का और मासूमों को अपना निवाला बना रहे थे, उनको तो ढूंढ के गोली मार दी गई। लेकिन ऐसे भेड़िए जो समाज में नफरत फैला रहे हैं उनको ढूंढकर मारना उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि लोग अपने सार्वजनिक जीवन में कुछ अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं और निजी जीवन में और वैचारिक जीवन में उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और ये अंतर जब तक पाटा नहीं जाएगा तब तक ये बारूद खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि नया बारूद इसी विचार से तैयार हो रहा है। आपने अभी एक्शन रिएक्शन की बात की, क्रिया प्रतिक्रिया, तो अगर हम केवल उस घटना के उतने संदर्भ में और मूल में जाना चाहें तो दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह से नवरात्र में दुर्गे जो है, दुर्गा प्रतिमा बैठती हैं और जाती हैं, अष्टमी नवमी के बाद उनका विसर्जन होता है। उसी रास्ते से पहले भी जाते रहे हैं, उन्हीं घरों के सामने से जाते रहे हैं। ये भी हुआ कि उनको रोकने की कोशिश हुई, उनसे कहा गया कि डीजे मत बजाओ, उनसे ये भी कहा गया कि यहां से मत जाओ। लड़कों ने विसर्जन पथ पर जो तैयारी की और जो झंडे अल सुबह या रात में लगाए थे एक दिन पहले, उन झंडों को हटा दिया गया और दूसरे झंडे लगा दिए गए। चूंकि क्रिया प्रतिक्रिया वहां चलती रही, कहा सुनी हुई और वह कहा सुनी गाली गलौज तक चली गई। उस गाली गलौज की प्रतिक्रिया में राम गोपाल मिश्रा का खून खौला और वो छत पर चढ़ गया। चूंकि वो किसी और के घर की छत थी जहां पर उसने उसको जो पसंद का झंडा था वो लगा दिया था, इसलिए ये उसकी गलती थी कि दूसरे के घर में वो जो झंडा लगाए, भाई उसकी मर्जी है, रास्ते पे तू अपना झंडा लगा ले, लेकिन क्या इसके लिए उसको गोली मार दी जाएगी? इतने सारे छर्रे उसके शरीर में धंसा दिए जाएंगे? तो ये तो फिर हम किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो जंगल राज से भी आगे की चीज है भारत जैसे देश में। तो दिक्कत यह है ना कि उसके बाद जब वोट बैंक की राजनीति इस हत्या के बाद शुरू हो जाती है, तय किया जाता है कि मृतक कौन है और उसके आधार पर प्रतिक्रिया तय होती है, तो मुझे लगता है कि फिर हर राजनेता, मुझे जस्टिन ट्रूडो ही नजर आता है। ये ग्लोबल फिनोमिना है। वो भी वोट बैंक की राजनीति के खातिर एक देश को अलग कर देने वाले खालिस्तानी संगठनों का समर्थन कर रहा, क्यों? सिर्फ वोट की खातिर ना। सारे नेता जस्टिन ट्रूडो हैं और इनको किसी को भेड़िए की खाल में छुपने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इनको किसी को किसी खाल में छुपने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आप ये देखिए कि घटना क्या हुई। केवल 15 पुलिस वाले थे, कुछ 100-150 लोग वहां पर थे जो बाद में हजारों में तब्दील हो गए, और उसी वजह से हिंसा का तांडव रात भर चलता रहा। अगले दिन भी गलतियां दोनों तरफ से हुई है, और ये जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, इस तरह की गलतियां हो जाना बहुत स्वाभाविक है। एक तरफ हम उस तरह के दृश्य लगातार फोटो और वीडियो में साझा करते हैं कि कोई हिंदुओं का जुलूस निकला और मुस्लिमों ने पुष्प वर्षा की और स्वागत किया, वहीं कोई मुस्लिम समाज का जुलूस निकला है, धर्म का जुलूस निकला है और उसको हिंदुओं ने स्वागत किया और टोपी पहनी और ताजिए उनके हिंदुओं के घर से निकले और ताजिए को सभी ने वो किया। इन दृश्यों को खराब करने की, खत्म करने की कोशिश इससे होती है। इस तरफ भी युवा थे, उस तरफ, लेकिन उसके बाद वहीं पर जब वो मोहम्मद तालिब का और सरफराज का ढूंढा जाता है और उसमें मुठभेड़ होती है और गोली लगती है, फिर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है वो दुखी करती हैं। अब जैसे बुलडोजर वाली बात चली है, घरों को तोड़ने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन 30 घरों को दिए गए हैं और उसमें कई हिंदू घर भी शामिल हैं। लेकिन ये दिक्कत मेरी हमेशा से रही है प्रशासन के साथ कि जब कोई इस तरह के अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो आपको उसके घर में अतिक्रमण नजर आ जाता है। उसके पहले या बाद में आपको ये अतिक्रमण क्यों नहीं नजर आता? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।